पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार के लोग जो पूछते हैं कि गुरुदेव साईं बाबा का दर्शन करने हम शिरडी जाना चाहते हैं, पूरा प्रयास हमने कर लिया है, हम टिकट भी ले रहे हैं, टिकट भी कैंसिल कराना पड़ जा रहा है, फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब यहाँ तक हो रहा है कि हमने सब कुछ व्यवस्था कर ली लेकिन हम शिरडी नहीं जा पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? बाबा हमें दर्शन नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर आज जो मैं ब्लॉग लेकर के आया हूँ, बाबा की कृपा कैसे बनती है, बाबा शिरडी कब बुलाते हैं, बाबा शिरडी किसको नहीं बुलाते हैं, बाबा के यहाँ शिरडी जाने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप जानें। इस ब्लॉग में संपूर्ण जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बाबा की जो एक्सपीरियंस मेरा है वो भी हम आप तक शेयर करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बाबा शिरडी कैसे बुलाते हैं और कब आपको नहीं भी बुलाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। देखिए, बाबा के यहाँ शिरडी जाने के लिए बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो मुझे कॉल करके बताए कि गुरुदेव मैंने शिरडी जाने के लिए टिकट करा लिया, लेकिन अचानक से ऐसा कारण बना कि हम शिरडी नहीं जा पाए और टिकट कैंसिल कराना पड़ा। बहुत सारे ऐसे परिवार कहते हैं गुरुजी हमने सब कुछ व्यवस्था कर ली है शिरडी जाने का, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं बन पा रहा है, बाबा हमको बुला नहीं रहे हैं। मैं आज इस मुद्दे पर अपनी स्वयं की कहानी बताऊंगा। कहानी ये मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलिए कि सन 2015-16 की 15-16 की कहानी है। मैं अपने मदर फादर को शिरडी ले जाना चाहता था, लेकिन इसके पहले की ये कहानी समझ लीजिए। 16 में तो हम उनको लेकर के गए, लेकिन हमने पैसे कब एफर्ट किए माता और पिताजी को ले जाने के लिए, पहले से ही हम 3 साल 4 साल मतलब लगभग 2012-14 से हम लोगों ने पैसे दान पात्र में रखना शुरू किए कि हमको माता पिता को शिरडी ले जाना है दर्शन के लिए। मैं आपको बताऊं, पैसे हमारे 4 साल से परिपूर्ण हो गए थे और मदर फादर को अब जाना है, तब जाना है, कब जाना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए। मैं आपको बताऊं, 12 में पैसे रखे हुए 4 साल बीत गया और 16 में सौभाग्य ऐसा बना, एक हमारे सहयोगी थे, वो एक जगह जहां प्राइवेट लोग रेलवे का टिकट आरक्षण कराते हैं, तो वहां पर मुझे लेकर गए कि आज हम आपका टिकट करा देते हैं कि आप शिरडी जाकर दर्शन कराएं और मदर फादर को कराएं। तो मुझे एक लोगों को और ले जाना था, चूंकि जो हम दान पात्र का पैसा रखते हैं उसमें किसी और को भी चाहते हैं जो भी नीडी है वो भी जा सके। तो एक व्यक्ति को हमने, उस समय हमारे पास उतना ही पैसा था, तो एक व्यक्ति को अपने साथ हमने कर लिया, उनको भी। तो हम 4 लोग हुए, 4 टिकट। अब देखिए बाबा की कृपा अचानक से बना और अचानक से रिजर्वेशन हो गया, जो हो ही नहीं रहा था 4 सालों से, और रिजर्वेशन हुआ। जाते समय का AC 3rd का टिकट मिला, चूंकि माँ बाप बुजुर्ग थे तो मैं AC में ले जाना चाह रहा था। आते समय का टिकट, अब मैं आप बताऊं, जो रिटर्निंग टिकट था, 1 हफ्ते के पहले का कोई वहां से फ्रेश टिकट ही नहीं मिल पा रहा था, सब वेटिंग। और मदर फादर बुजुर्ग, तो मैंने सोचा अगर मैं वेटिंग लूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। बाबा की ऐसी कृपा बनी, मैं आपको बताऊं कि वो टिकट 1 हफ्ते बाद का, मेरे मन में ऐसा कुछ आया। और टिकट किसका? स्लीपर का, स्लीपर क्लास का टिकट मिला, AC का भी नहीं मिला, नॉर्मल टिकट स्लीपर क्लास का मैंने ले लिया। एक बाबा कहाँ 4 सालों में बुला नहीं रहे थे, और बुलाए तो इतना अपने पास रखा उन्होंने, 1 हफ्ते 1 वीक तक शिरडी में बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, बाबा का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हुआ। अब मैं बताऊं, वहां शिरडी जब हम लोग पहुंचे
तो जो भी पहुंचता है सभी का यही इच्छा होता है कि जिस उद्देश्य से आए पहले तो बाबा का दर्शन हो। हम लोग वहां पहुंचे भक्त निवास, और जब भी मैं शिरडी जाता हूं तो अक्सर मेरा कोशिश होता है कि मैं भक्त निवास में रुकूं, क्योंकि मुझे भक्त निवास बहुत ही रमणीक लगता है। तो मैं भक्त निवास में जा करके ठहरा। भक्त निवास में पहले पहुंचे तो वहाँ जो औपचारिकताएं होती है, आपकी आईडी, आपका फोटो, लोगों का नाम, सब चीज़ें वहाँ पे हमने दिया और हमको रूम मिल गया। प्रभु की कृपा से 10 मिनट के अंदर पूरी फैमिली का, हमारे चारों लोगों का हमारा रूम मिल गया। हम लोगों को चाबी ओवरहैंड हुआ, हम जाके रूम में फ्रेश हुए और उसके बाद कोई कार्य करने से पहले बाबा के लाइन में लग गए दर्शन के लिए। मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम लोग पहुंचे दर्शन करने गए, दिव्य दर्शन हुआ बाबा का। और मैं अब आपको बताऊं, दर्शन के बाद अब वहां पर ये हुआ कि भोजन चाहिए। हम मदर फादर को लेकर के पहले भोजन के लिए गए। भक्त निवास से थोड़े दूर पे जो है प्रसादालय, जो बहुत बड़ा भोजनालय है, प्रसादालय। तो मैंने सोचा, मैं अब देखिए बाबा की कृपा के लिए ही बता रहा हूं कि बाबा की कृपा कैसे होती। देखिए मैंने सोचा कि मैं मदर फादर को जो बाबा के यहाँ सबसे अच्छा भोजन हो वो मैं कराऊं। हुआ क्या कि जो मेरे अंदर था कि मैं अच्छा कराऊं, तो बाबा देखिए मेरी मन की भावना क्या समझ रहे हैं। बाबा ने कहा, तू सोच रहा है कि जो 50 रुपए थाली होगा वो भोजन अच्छा है, रुक मैं तुझे बताता हूं। अब हुआ क्या, देखिए मैं अपने मन की इच्छाएं बता रहा हूं और बाबा की इच्छा देखिए। मैं लेके गया वहां पर कटोरी चीनी, कटोरी दही, जो चीजें सब एकदम फुल। और प्रसादालय में अगर आप लोग गए होंगे तो एक जगह जहाँ सबसे वीवीआईपी टाइप का है, वहाँ पे आपको भोजन बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। और जहाँ पे 10 रुपए थाली है वो भी बहुत दिव्यता के साथ, वहाँ स्टील की चेयर सब कुछ लगी हुई, बहुत ही साफ सफाई से भोजन। अब सोचिए, तो बाबा ने मेरा क्या, अब देखिए मनोभावना बाबा क्या करते हैं, बाबा का ही कृपा और चमत्कार मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि माँ बाप को भाई गए हैं तो मैं उनको अच्छे से अच्छा भोजन कराऊं, जो बाबा क्या सबसे अच्छा भोजन मैं लेके गया। वो भोजन मदर फादर दोनों को पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। और वो कहे कि नहीं, अब मुझे यहाँ भोजन नहीं करना है और जो नॉर्मल भोजन है वो करना है। देखिए हम लोग फिर गए भक्त निवास से, फिर हम लोग मंदिर में दर्शन करते थे, जाते थे प्रसादालय में। 10 रुपए थाली का भोजन मदर फादर को इतना पसंद आता था, और मुझे खुद स्वयं भी दर्शन करने के बाद जब मैं पहुंचता था वो 10 रुपए की थाली का भोजन इतना दिव्यता के साथ, मुझे लगता है किसी के घर में भी ऐसा भोजन नहीं बनता डेली जो बाबा के यहाँ 10 रुपए थाली का भोजन था। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, मदर फादर को चूंकि वो बुजुर्ग और उनको 2 टाइम केवल दर्शन सुबह और शाम मैं करवाता था। और हम लोग जो हम उसमें 2 ही बातें जिनको मैं साथ लेके गया, तो हम लोग 4 टाइम दर्शन करते थे। सुबह काकड़ आरती, फिर उसके बाद आते थे नाश्ता भोजन मदर फादर के साथ। और मैं आपको बताऊं कि प्रभु की ऐसी माया, साईं की ऐसी माया। अब यहाँ चमत्कार देखिए, बाबा ने कहा कि इन बुजुर्गों को मेहनत बहुत ज्यादा थकान नहीं करना है, इनको दर्शन कराओ। और भक्त निवास में 1 रुपए थाली का केवल 1 रुपए का पर्ची कटाओ, और टिकट वो जब पर्ची मिल जाती है तो वहीं पर भोजन फ्री ऑफ कास्ट, समझ लीजिए। और बाबा ने, जो मैं सोचता था, जो मैं मन में ये आता था कि मैं बाबा का यहाँ पे फ्री में नहीं मैं खाना चाहता, मैं चाहता था कि जो भी बाबा का है, तो जो व्यक्ति यहाँ आते हैं जो वंचित हैं, जिनके पास पैसे नहीं, वो करें। लेकिन बाबा ने मेरा सब कुछ तोड़ा। बाबा ने कहा नहीं, तुझको इनको फ्री कराना, मेरा फ्री का प्रसाद इनको खाना है। तो मदर फादर को 7 दिन बाबा ने 1 रुपए का ही भोजन करने दिया, और इतना दिव्य भोजन मैं आपको बताऊं कि वो लोग भी बहुत प्रसन्न। तो बाबा जब बुलाते हैं तो यथा उचित समय पर, और आप सोचते हो हम ये करेंगे तो बाबा, जो भी बाबा को मंजूर होता है बाबा वही करते हैं, और अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं होने देते। तो ये तो बताया हमने, दर्शन बाबा कब देते हैं, यथा उचित समय पर ही बाबा दर्शन देते हैं। अब आता है कि शिरडी बाबा किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं। देखिए, जिसकी सच्ची श्रद्धा और सबरी होती है
निश्चित रूप से बाबा उसी को बुलाते हैं। ऐसे किसी को नहीं बुलाते जिसके अंदर बाबा के निमित्त कोई भी भ्रम होता है, कोई भी गलत भावनाएं होती हैं। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं 11 वचन में, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा का जैसा भाव रखोगे वैसा ही बाबा रिफ्लेक्शन में आपको चीजें देते हैं, और आपके मन में थोड़ा भी गलत भावना आया बाबा वहीं से आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट उन्हें करते हैं बाबा जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा से बाबा के पास जाता है, नतमस्तक होता है और अपने अंदर भावनाएं रखता है, दीन दुखियों गरीबों के लिए भावनाएं रखता है, उसको बाबा एक्सेप्ट करते हैं। अब ये होता है कि शिरडी जाने के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, शिरडी में पहला काम होता है बाबा का दर्शन। बहुत ही सच्ची श्रद्धा से बाबा का दर्शन करिए। अब यहां पर एक चीज हम और बताएंगे, जो भी साईं भक्त शिरडी जा रहा है, अगर वह व्रत का सिक्का घर में रखा हुआ है तो उस सिक्के को जब भी आप दर्शन करने जाए शिरडी, बाबा आपको बुलाएं तो आप उस सिक्के को रख लीजिए। और बाबा के सम्मुख वहां दान पात्र के बहुत सारी पेटियां लगी हुई हैं, किसी भी दान पात्र की पेटी में या बाबा के सम्मुख दान पात्र की जो पेटी है उसमें डाल दीजिए, और वहीं पर अपने मनोकामनाओं को बोलिए कि प्रभु हमारी सभी मनोकामनाओं को, दुख कष्ट निर्धनता दूर करो, सुख शांति वैभव यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रदान, जो मांगना चाहो संतान जो सब मांग सकते हो। उसके बाद वहां पर बाबा के यहाँ कई जगह पर हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, लंडी बाग की तरफ जाएंगे तो वहाँ शंकर भगवान की, गणेश जी की बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें हैं, मूर्तियां हैं। वहाँ पर जो बाघ था जिसको बाबा ने मुक्ति दिया था उसका भी समाधि बना है। शनि भगवान का एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे दीपक जलाया जाता है। फिर उसके बाद वहीं लंडी बाग के अंदर नंदा दीप है, नंदा दीप का दर्शन, और गुरु स्थान का दर्शन, मतलब जो नीम का वृक्ष है, पवित्र नीम के वृक्ष के नीचे प्रभु का वहां दर्शन करिए, इसका लाभ उठाइए। उसके बाद आप जाना चाहते तो शनि सिगना जाइए, वहां से थोड़ी दूरी पे शनि सिगना है, वहां भी शनि भगवान का दर्शन करिए। अब आता है कि साईं बाबा जो है किस, वहां पर आपने ये सब किया, क्या नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, साईं बाबा के मंदिर में आप देखेंगे वहां कुत्ते भी लाइनों के बीच में जाते। कभी भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी उनको पैर से मारिएगा नहीं, क्योंकि बाबा के मंदिर में वो कुत्ते जो लगे होते हैं लाइन में, वो बाबा के ही रूप होते हैं, और बहुत सारे लोग श्रद्धा के साथ उनको कुछ नहीं बोलते और वो कुछ बोलते भी नहीं। हम बता दें, मैं बाबा के वहाँ प्रसाद लिया था और कई सारे कुत्ते वो मंदिर के प्रांगण के अंदर मुझे देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है बाबा मेरा परीक्षा ले रहे हो। मैंने उसमें से आधा प्रसाद उन जो श्वान थे, कुत्ते थे, उनको हमने दे दिया और प्रणाम किया कि प्रभु आप ही हैं जो ऐसा दर्शन दे रहे हैं। और उन कुत्तों ने आराम से ले लिया, खाने के बाद चले गए। तो कभी भी वहां पर जीव जानवरों को आपको पैर से अनादर नहीं करना, मारना नहीं, डांटना नहीं, अपना दर्शन करिए। किसी भी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। देखिए, आप बाबा का दर्शन करने गए हैं, बाबा ने आपको बुलाया है, तो अपने मन क्रम वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये होता है बाबा का परिपूर्ण रूप से दर्शन। अब यहाँ पर एक चीज और बताना हम चाहेंगे, आप सभी लोगों को बताते हैं कि देखिए, बाबा की जो भी पूजा करिए सच्ची श्रद्धा और सबरी से, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरे दर पे आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। इसीलिए जो हम हवन करते हैं, दिव्य हवन, उसके लिए भी हम बताते हैं कि जब आपकी सच्ची श्रद्धा हो तभी हवन के लिए आप आइए और तभी हमसे कांटेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई फल नहीं है, चाहे जितनी पूजा आप कर लें। इसीलिए कहा गया ना कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जो यज्ञ याजन दान दक्षिणा करते हैं, कराते हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियां उतना ही वृद्धि विकास करते हैं। तो इसलिए यज्ञ याजन के लिए कहीं भटकना नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और बाबा की कोई भी पूजा करिए। जो मैं बताता हूँ विधि विधान से, छोटी छोटी पूजाओं को सच्ची श्रद्धा से करिए, निश्चित आपकी खाली झोली भरेगी और आपका मनोकामना
पूर्ण होगा, हर मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।